जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल डिफेंस एजुकेशन पे स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीएफ के टेक्निकल और ट्रेडमैन पे जो वैकेंसी आई है उसका आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन है। फुल डिटेल जानते हैं। तो चलिए समय गवाए बिना नोटिफिकेशन पे चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, कुल 9212 सीट पर वैकेंसी आई है, जिसमें से मेल के लिए 9105 और फीमेल के लिए 107 सीट है। इसमें ड्राइवर के लिए 2372 सीट है और एमएमबी मोटर व्हीकल मैकेनिक इसके लिए 544 सीट हैं। और इस तरह से मोची, कारपेंटर, टेलर, बिगुलर, पेंटर, कुक, धोबी, बार्बर और सफाई कर्मचारी, इसके लिए अलग अलग सीटें पर वैकेंसी ली जा रही है। तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर के लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास और हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी और छोटे गाड़ी को चलाना आना चाहिए। और सेकंड में है मोटर मैकेनिक व्हीकल, इसके लिए 10th पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। उस ट्रेड्स का फीटर ट्रेड से आपका इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी सब इसके अलावा सभी ट्रेड के लिए 10th पास और वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड में आप भरते हैं उस ट्रेड में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यहाँ पे आवेदन जमा करने की तिथि, आवेदन भरने ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जो 27 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में फॉर्म को भरा जाएगा। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जो प्रवेश पत्र जारी की जाएगी 20 से 25 जून के बीच में। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी जो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में ले ली जाएगी। यहाँ देखिए, जो कि भर्ती का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी। जो टेस्ट लिया जाएगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहेंगे वहाँ से आप चूज करके देंगे। और सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, उसके बाद शारीरिक मापतौल और शारीरिक दक्षता यानी पीएचटी और पीईटी इसमें होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा और दस्तावेजों का सत्यापन के बाद आपका चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल होगा। और इन सभी को पास करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो उस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। इसका वेतन की बात करें तो इसका पे लेवल 3 है और बेसिक पे 21,000 से लेकर के 69,100 रुपया है। और भी इसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं जो ट्रेनिंग के बाद जुड़ते हैं, जैसे रिस्क अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, इस तरह से और भी अलाउंसेस जुड़ती है। ये बेसिक पे 21,700 से 69,100 के बीच में है। इसकी रिक्तियाँ कुल 9212 है, जिसमें से 9105 पुरुष के लिए और 107 महिला के लिए है। यहाँ पर आप फॉर्म को भरने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है वो स्टेट वाइज में किस किस पोस्ट पे किस किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, बिहार के लिए मैं बताता हूँ। बिहार के लिए ड्राइवर चालक के लिए 177 सीट है। उसी तरह से यहाँ पे दर्जी के लिए, टेलर के लिए 16 सीट है। यहाँ देखिए गोवा में देखिए यहाँ पे टेलर के लिए 0 सीट है। तो आप अगर गोवा से बिलोंग करते हैं तो आप टेलर के लिए फॉर्म को नहीं भरें। इस तरह से आप इस चीज़ को इंश्योर करने के बाद ही फॉर्म को भरें। यहाँ देखिए, एक सर्विसमैन के लिए भी 10% रिक्तियाँ
निर्धारित की गई है। जो भी जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो यहाँ पे 10% उनको आरक्षण दिया। अब देखते हैं, देखिए आयु सीमा इसका क्या होना चाहिए। तो सिपाही चालक के लिए 21 से 27 वर्ष और बाकी अन्य सभी पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष है। और जिस तरह से जो आयु में छूट दी जाती है श्रेणी के अनुसार, उस तरह से यहाँ भी छूट भी दी जाएगी। जैसे सामान्य के लिए सामान्य वर्ग के लिए 18 से 23 वर्ष हो गया, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5 वर्ष दी जाएगी। ओबीसी SC ST के लिए 5 वर्ष छूट दी जाएगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस तरह से जो निर्धारित किया गया है उस सभी में छूट दी जाएगी। यहाँ देखिए आवेदन शुल्क सामान्य EWS OBC पुरुष अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST और भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो आवेदन शुल्क है वो माफ़ है। यहाँ देखा परीक्षा का योजना क्या है। तो परीक्षा का योजना में कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जिसमें से 100 अंकों का 100 प्रश्न की परीक्षा होगी, जिसमें से 4 भाग में लिया जाएगा। फर्स्ट में है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता GK एंड GS 25 नंबर का, और फिर है थर्ड में सामान्य गणित होगा इसमें 25 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना है वो 25 नंबर का। इस तरह से आपका टोटल 100 क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का CBT एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक नकारात्मक अंकन होगा, यानी आपका 0.25, एक गलती पे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी यहाँ CBT पास करते हैं तो उनके फिर फिजिकल होता है। फिजिकल 2 पार्ट में होगा। PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका माप तौल लिया जाएगा, और फिर PAT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका उसमें रनिंग होगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका सबसे पहले आता है लंबाई, जो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। और इसमें छूट भी दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इस अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आपका 162 सेंटीमीटर है, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगह से जो भी हैं उनके लिए इस तरह से छूट भी दिया गया है। यहाँ पुरुषों की माप, छाती की माप जो है सो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। और वही महिलाओं की बात करें तो उनका छाती की माप नहीं ली जाती है। यहाँ ST कैंडिडेट के लिए छाती में 4 सेंटीमीटर का भी छूट दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ आपका फिर फिजिकल में दौड़ होगा। दौड़ में पद यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग फिजिकल एफिशिएंसी भी है, जैसे सिपाही चालक यानी ड्राइवर मोटर मैकेनिकल वाहन, सिपाही मालिक टेलर कारपेंटर, फिर हो गया दर्जी बिगुलर। इन सभी के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग होगा पुरुष के लिए, और महिला के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। और वहीं देखा जाए तो सिपाही कुक जलवाहक नाई धोबी सफाई कर्मचारी, इन सबों के लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर पुरुष के लिए है, और 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर महिला के लिए है। जो भी कैंडिडेट यहाँ फिजिकल में पास होते हैं तो उनका फिर ट्रेड टेस्ट होता है। जिस ट्रेड में आप फॉर्म को भरे हैं, आप जिस काम को जानते हैं उसी ट्रेड्स के अनुसार आप अपना और क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आप अपना ट्रेड का चयन करें, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो आपका यहाँ आपको 50 अंकों की ट्रेड टेस्ट होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगी। इसमें से अभ्यर्थी को 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे सिपाही चालक के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होगा, हल्के एवं भारी वाहनों इत्यादि का हैंडलिंग
और रख रखाव का। फीटर के लिए ऑटोमोबाइल, जैसे आप जानते हैं ये मैकेनिकल होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिगुलर के लिए बिगुल बजाने आना चाहिए। दर्जी के लिए कपड़ा सिलने, कपड़ों को काटने और कपड़ों का माप लेने आना चाहिए। मोची को जूता बनाने, पॉलिश करने इत्यादि आना चाहिए। बढ़ई के लिए, मतलब जिस ट्रेड में भी आप भरते हैं उस ट्रेड में आपको काम आना चाहिए। रसोईया जैसे कुक के लिए यहाँ देखिए 100 व्यक्तियों के लिए चपाती, मतलब रोटी चावल सब्जी दाल किस तरह से कितना क्वांटिटी में बनाएंगे उसका आपका प्रैक्टिकल होगा और आपसे मौखिक पूछा भी जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड के अनुसार ही फॉर्म को भरें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसी पे 100 नंबर का जो होगा उसी पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप अपने काम और काबिलियत और अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार यह फॉर्म को भरें और अपना भविष्य को उज्जवल करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।